जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला अमेठी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपका टीए आर्मी भर्ती जो ये 2024-25 में आने वाली है, तो इस भर्ती में सबसे पहले इस बार आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा। ऐसा हमें पता चला। जैसे ही हमें पता चला, हमने देखा तमाम यूट्यूब चैनलों पर ये बातें चल रही थी कि आपका रिटन एग्जाम पहले कराया जाएगा। लेकिन रिटन एग्जाम की तैयारी को लेकर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला अभी तक ना कोई क्लास चलाया है और ना इसके लिए कोई जानकारी बटोर पा रहा है और ना कुछ एग्जैक्ट बता रहा है। ठीक है, तो मैंने आप सभी को 10 जुलाई को ही बताया था कि 15 जुलाई से आप सभी की क्लास चलेगी टीए आर्मी की। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ठीक उसी के अकॉर्डिंग आज मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आ गया हूँ। देखिए, इस क्लास को वही बच्चे लें जिनको फर्जी कमेंट ना करना हो, क्योंकि कमेंट करने वाले बहुत हैं और क्लास में क्या बताया जा रहा है उसको सुनने वाले बहुत कम हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आप सभी से, अगर आप मेरी सारी क्लासेस लेते हैं तो आप टीए आर्मी का एग्जाम जो है बिल्कुल क्रैक कर पाएंगे। आप कहीं से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक एसके कंपनी की बुक होती है, एसके बुक्स, उसकी यजवेंद्र यादव की, उसकी एक बुक्स ले लेना है। उसके बाद मेरे साथ में तैयारी करनी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि टीए आर्मी का सिलेबस क्या रहने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग एक रफ ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और मैं जो भी लिखवाता हूँ आप लोग उसको नोट करते चलिए। ठीक है, सबसे पहले अग्निवीर वाला अमेठी चैनल आप सभी के लिए क्लासेस लेकर आया है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, तो आप लोग एक कॉपी और पेन ले लीजिए और इसके साथ ही जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं सभी अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो टीए आर्मी की भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ठीक है, आपकी भर्ती आएगी, इसी ईयर आएगी, ये कन्फर्म है। आप लोग मेरे साथ तैयारी करिए। देखिए, जो लोग अभी मान लीजिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो जॉब कर रहे हैं या फिर कुछ अदर चीज़ें कर रहे हैं। अगर वो इन सब के चलते फिजिकल की तैयारी करेंगे तो उनको अपना जॉब जो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। और आप रिटन की तैयारी करिए। जब आपको बताया जा रहा है कि 90% है कि आपका रिटन एग्जाम पहले होगा, तो आपको अपने रिटन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि टीए आर्मी का सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है और कितना टाइम दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे ये भी बात बताना चाहूंगा, आप मैं जितना बताता हूँ इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये टीए आर्मी भर्ती 2024 के बारे में मैं आप सभी को बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले मैं आप सभी को सिलेबस लिखवा देता हूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, कितना टाइम मिलता है, ये सभी बातें आप सभी को बता देता हूँ। तो चलिए एक नज़र बोर्ड पे मारिए आप लोग। देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि टीए आर्मी का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, टीए आर्मी का सिलेबस क्या रहेगा ये आपसे मैं बताने जा रहा हूँ। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन उठते हैं और कहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, ये सारी बातें आपकी इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं टीए आर्मी के सिलेबस की, तो यहाँ पर आपको मैं पॉइंट वाइज लिखाऊंगा। जैसे कि पहले इस पॉइंट में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और इस लाइन में आप सभी को बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और आगे आपको बताऊंगा कि इसके लिए कितने मार्क्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन, अब यहाँ जो है मैक्सिमम मार्क आप लोग बोल सकते हैं एमएम। ठीक है, इसके लिए मार्क्स क्या रखा गया है, तो ये सारी बातें आप सभी की इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कराऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, दो दो सब्जेक्ट एक पैटर्न में होता है, 2 सब्जेक्ट एक पैटर्न में। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होता है, जब आप जाते हैं एग्जाम देने, तो आपका रीजनिंग का और जीके का एग्जाम होता है। ठीक है, और उसके बाद मैथ और इंग्लिश का एग्जाम होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट के बारे में, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये हम डिसाइड करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आइए आप लोग और लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका रहने वाला है सबसे पहले तो मैथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो यहाँ आपका मैथ रहने वाला है। मैथ के बाद आप लोग बोल सकते हैं जीके जीएस या फिर जनरल नॉलेज जिसको आप बोलते हैं, तो जीके जीएस रहने वाला है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा रहने वाला है रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें मार्क्स जो है अगर आप पढ़ाई किए रहोगे तो इसका नंबर आपके एग्जाम में जना ही देगा। हाँ, इससे लगेगा कि हाँ इस सब्जेक्ट ने आपको नंबर दिलवाया है। और लास्ट जो सब्जेक्ट होता है वो आपका होता है इंग्लिश सब्जेक्ट। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करूंगा कि इसमें कितना टाइम दिया जाता है। और कोशिश ये करिएगा कि आप लोग तैयारी को अपने जोर शोर से करिए, ताकि इतने दिन बाद ये वैकेंसी आ रही है और इसमें पोस्ट भी बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है, तो आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्त, डेली आपकी क्लास जो है शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को टाइम दिया जाएगा। 5 बजे से 5:45 तक आपका एक सब्जेक्ट चलेगा, फिर 6 से 6:45 तक एक सब्जेक्ट चलेगा,
उसके बाद 7 से 7:45 तक 45 मिनट का एक क्लास चलेगा, फिर उसके बाद 8 से 8:45 आपका एक क्लास चलेगा। तो ये थी टोटल क्लासेस की बातें, ठीक है ना। एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, मैं थोड़ा माइक सही करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि आवाज फट रही है। तो दोस्तों एक बार आवाज आप लोग कमेंट करिए कि मेरी आवाज जा रही है क्लियर, मेरी आवाज क्लियर जा रही है, आप लोग कमेंट करिए। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तो मैंने बताया आप सभी का कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ आपने देखा मैथ, इधर जीके जीएस पोर्शन, उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, मतलब प्रश्नों की संख्या कितनी होती है जो प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं टेरिटोरियल आर्मी जीडी में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रश्नों की बात करें, तो अगर हम बात करते हैं मैथ की, ठीक है, तो मैथ के यहाँ पर 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी आप सभी के 25 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन की, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंग्लिश पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश के भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये तो थे नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब आगे हम बताएंगे इसमें मार्क्स कितना मिलता है, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और टाइम कितना दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इधर मैं बता देता हूँ आप सभी को कॉर्नर में। देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये 25 क्वेश्चन होते हैं, इनका नंबर जो डिसाइड किया गया है 50 नंबर डिसाइड किया गया है, ठीक है। और ये एक नहीं, ये चारों सब्जेक्ट के लिए है, मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, सब के लिए है, ठीक है ना। तो सब के लिए 25 क्वेश्चन जो होते हैं आप सभी के, इनका जो है 50 नंबर मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड किया गया है। अब इसमें जो पासिंग मार्क होता है आप सभी का, वो भी लास्ट में बताऊंगा। अभी इसको कंप्लीट करा के देखिए, 25 क्वेश्चन इसका नंबर, ये 50 नंबर के, ये 25 क्वेश्चन ये भी 50 नंबर के, ये 25 क्वेश्चन ये भी 50 नंबर के, ठीक है। और ये 25 क्वेश्चन ये भी आपके 50 नंबर के, ठीक है। तो ये 50-50 नंबर आपके सभी पेपर के लिए डिसाइड होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका इसमें टाइम कितना दिया जाता है और आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है, तो उसको भी हम आगे बताएंगे। आप सभी लोग इतना नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बताता हूं कि इसमें टाइम कितना मिलता है और इसकी नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, ठीक है। और सिलेबस क्या रहेगा और कौन सी क्लास कब चलेगी, कौन से टाइम चलेगी, ये भी आपको क्लियर कराता हूं। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए साथियों, अब आगे हम बात करने वाले हैं कि इसमें ये जो क्वेश्चंस आते हैं टीए आर्मी जीडी एग्जाम में, इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, या फिर हमको कैसे किस तरह से इसको कंप्लीट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग चाहें तो मैं डिजिटल बोर्ड की भी व्यवस्था कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बचपन बीता है अपना बोर्ड पे पढ़ाई करते हुए, ठीक उसी तरह हम लोग जो है सारी चीजें जो है बोर्ड के माध्यम से ही जानेंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। आगे बताते हैं आपका निगेटिव मार्किंग इसमें कितना रहता है और आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने चाहिए, ठीक है। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं आप सभी से यहाँ पर, कि मैंने बता दिया कि हर सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन रहता है और 25 क्वेश्चन के 50 नंबर डिसाइड रहते हैं। तो अगर हम बात करें आपके टोटल क्वेश्चन की, तो चार सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन मिलाकर आपके 100 क्वेश्चन हो गए टोटल, ठीक है। तो 100 तो आपके क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के आपके होते हैं टोटल। तो यहाँ पर आपको क्लियर करवाते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी आती है और पासिंग मार्क्स कितना रहता है, ठीक है। तो देखिए साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको बताना चाहेंगे इसमें, देखिए अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसकी बात कर लेते हैं पहले तो हम, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। अब आगे हम नीचे बात करते हैं इसमें पासिंग मार्क्स के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में, कि आपको पास होने के लिए मिनिमम कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पासिंग मार्क्स की। अब यहाँ दोस्त हम आपको बताएंगे, देखिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100, ठीक है। और इसका जो नंबर मैक्सिमम मार्क जो है इसका होता है, वो होता है चारों सब्जेक्ट का मिलाकर 200, ठीक है, 200 होता है। अब आपको इसमें टीए आर्मी का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यदि आप 45% नंबर ला देते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप लोग बस एक्सीलेंट रेस फंसाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए जो 200 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो चारों सब्जेक्ट का मिला के आप सभी को यहाँ पर लाने रहते हैं। अगर आप लोग मिनिमम 120 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो, मतलब 120 नंबर आप लोग मिनिमम ला देते हो, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपका पासिंग मार्क होता है, पासिंग मार्क तो अगर आप लोग 95 नंबर ले आओगे तभी भी आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 120 का सोचना है, क्योंकि अगर आप 120 ला देंगे तो आपका फाइनल मेरिट में भी सिलेक्शन हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं बनेगी इसके साथ ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए जैसे कि मैंने क्लियर करा दिया ऊपर ही, लेकिन आपको एक बार अब नीचे पासिंग मार्क्स में भी मैं आप सभी को क्लियर कराता हूँ।
देखिए आपको करना क्या है, आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे इतना नंबर लाना है, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, उसके बारे में अभी मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए जैसे आपका होता है मैथ, ठीक है, मैथ होता है, मैथ के बाद जीके होता है, जीके के बाद रीजनिंग होता है, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश होता है, ठीक है, इंग्लिश होता है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन का आप सभी को 2 नंबर मिलता है, ठीक है, और आपको मिनिमम नंबर लाने कितने हैं, 95 नंबर कम से कम लाने हैं, या आप 100 नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर लाने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, जैसे मैथ जो है कुछ बच्चों का वीक भी रहता है, तो मैथ जो है ये सब 10th लेवल की आती हैं, लेकिन जिनका वीक रहता है उनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मैथ की वजह से, तो उनके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगी। तो जैसा कि आप लोग देखिए आपको कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट में करना है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 25 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो यदि आप 12 क्वेश्चन अगर आप मैथ में करते हैं, ठीक है, 12 क्वेश्चन आप लोग मैथ में करते हैं, और जीके में तो लगभग सभी बच्चे टोटल क्वेश्चन करके आते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम नॉर्मल 20 मान ले रहे हैं, अगर 25 में आप लोग 20 भी करते हैं, और उसके बाद रीजनिंग में, रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, तो रीजनिंग में भी लगभग 20 क्वेश्चन सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 15 ही मान लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें 15 क्वेश्चन भी कर देते हैं, तो देखिए 15 20 कितना हो गया, 35, 10 45, 2 47, ठीक है। अब इंग्लिश बहुत बच्चों के लिए टफ लगती है, अगर आप इंग्लिश में 10 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वालिफाई होने से रोक नहीं सकता, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, डीपली थोड़ा बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल 2 सेकंड में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे करता हूं क्लास को। आशा करता हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आगे कुछ जानकारी आप सभी से और साझा करते हैं, ठीक है। अब आपकी क्लास का टाइम बताते हैं कि आपका क्लास कब से कब तक चलेगा और कौन सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब मैं जो बता रहा हूँ आप सभी को टीए आर्मी भर्ती 2024 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग तैयारी अपनी बनाए रखिए, क्योंकि फिजिकल से पहले आप सभी का यदि रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आप सभी को मिनिमम मार्क्स जो डिसाइड किए गए हैं उतना आपको लाना पड़ेगा, अन्यथा आप जो है डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आपका रिटन एग्जाम पहले कराया जाता है तो रिटन में अगर आप लोग पास नहीं होंगे तो आपका फिजिकल फिर कब कराया जाएगा, ठीक है। जब आप लोग रिटन नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर फिजिकल में आपको जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए क्लास को आगे करते हैं और बताते हैं कि आपके क्लास का समय क्या रहने वाला है और किस तरह से क्लासेस चलेंगी और कितना टाइम आपको क्लासेस के बीच में रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले दोस्त मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप सभी का जो ये क्लासेस का रूटीन रहेगा, देखिए क्लास का शेड्यूल जो रहेगा आप सभी का, या आप लोग बोल सकते हैं क्लास का रूटीन जो रहेगा, क्लास का रूटीन आपका रहने वाला है कुछ टाइम से कुछ टाइम तक, उसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कराता हूँ आप सभी को। देखिए दोस्त, अब ये क्लास का रूटीन आप लोग जान लेंगे तो आप लोग उसी टाइम से क्लास लेने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। और मैं लाइव क्लास इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मैं जॉब करता हूँ, मुझे ड्यूटी से टाइम नहीं मिलेगा, अगर लाइव करोगे आप तो मेरी क्लास छूट जाएगी। तो इस वजह से मैंने इस क्लास को प्रीमियर क्लास, रिकॉर्डेड क्लास रखा है। अदरवाइज अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लाइव क्लासेस भी चला सकता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो टाइम टेबल रहने वाला है उसके बारे में मैं यहाँ पर आप सभी से बात करता हूँ। देखिए अगर हम बात करें 05:00 PM, ठीक है, क्योंकि शाम को एक क्लास चलेगी, से लेकर 05:45 PM, इतने टाइम तक आपकी एक क्लास चलेगी और इसके बाद आपकी दूसरी क्लास चलेगी, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी क्लास आपकी कब चलेगी, 6 बजे से चलेगी, ठीक है। शाम 6 बजे से आपकी फिर दूसरी क्लास चलेगी 6 PM से, और ये क्लास जो आपकी चलेगी ये भी आपकी 45 मिनट की क्लास रहेगी, ये 6:45 PM तक चलेगी, मतलब 6 बजे से 6:45 तक ये क्लास आप सभी की चलने वाली है, ठीक है। अब आगे की 2 क्लास की अगर हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि आपकी 7 बजे से तीसरी क्लास स्टार्ट कराई जाएगी और 7 बजे से आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के बाद ये क्लास भी आप सभी की 45 मिनट तक चलेगी, ठीक है। तो ये चलेगी 07 से 07:45, ठीक है, या 7:45 आप लोग बोल सकते हैं, इतने टाइम तक ये क्लास चलने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आपकी लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास के बारे में भी जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये 8 बजे से आपकी क्लास चलेगी और 8:45 तक आपकी ये क्लास लगातार कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। 8:45 तक आपकी ये क्लास परमानेंट कंटिन्यू रहेगी। अब हम बात करते हैं इसमें 15 मिनट का गैप क्यों रखा गया। देखिए 15 मिनट का गैप इसलिए रखा गया कि कुछ बच्चे होते हैं वो वीडियो को बैक करके भी देखने लगते हैं,
तो 10-20 मिनट का समय जो है उसमें चला जाता है। और इसके साथ ही यदि जो बच्चे कंटिन्यू लगातार वीडियो के साथ ही सब कुछ क्लियर कर लेंगे तो उनको 15 मिनट का रेस्ट भी मिल जाएगा, उसके बाद वो उठ सकते हैं, पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अगली क्लास के लिए कंफर्टेबल फील करें और बिल्कुल बैठे रहें। तो अब यहाँ पर बताएंगे कि आपका कौन सा क्लास पहले चलेगा, कौन सा क्लास बाद में, तो उसके बारे में सारी जानकारी आप सभी को देंगे, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ मैंने टाइम बताया, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। यहाँ टाइम बताया, आगे बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट की क्लास जो है चलेगी, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं अगर, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपकी 5 बजे से 5:45 PM तक सबसे पहले आपकी क्लास चलेगी जीके जीएस की, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से जुड़े क्वेश्चन की, ठीक है। जीके जीएस की क्लास आप सभी की जो है 5 बजे से 5:45 तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 6 से 6:45 के बारे में, तो 6 बजे से 6:45 तक आपकी जो क्लास रहने वाली है वो क्लास रहने वाली है आप सभी की रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग की क्लास रहने वाली है, और रीजनिंग के बाद आप सभी की मैथ की क्लास चलेगी, और लास्ट में इंग्लिश की क्लास चलेगी, क्योंकि अगर उसमें अगर थोड़ा इंग्लिश में अगर टाइम थोड़ा अगर ज़्यादा भी देना पड़े, 8:45 की बजाय अगर 9 बजे तक समय देना पड़े, तो उसके बाद हमारी कोई क्लास ना रहे, ताकि उसके लिए लेट ना हो, क्योंकि सबसे कम नंबर जो बच्चों के आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी मजबूत नहीं हुई होती। तो आपको इंग्लिश के लिए 10-20 मिनट अगर एक्स्ट्रा भी देना पड़े तो हम दे देंगे, इसलिए हम लोग इंग्लिश की क्लास जो है लास्ट में करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि 7 बजे से 7:45 तक कौन सी क्लास चलेगी, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपकी मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है, मैथ की क्लास चलेगी। और अगर हम बात करें 8 बजे से 8:45 तक की, तो यहाँ पर दोस्त आपकी क्लास चलने वाली है इंग्लिश की, ताकि इंग्लिश को हम लोग समय दे सकें ज़्यादा, और इंग्लिश की वजह से टीए आर्मी में नंबर जो है बच्चों के कम आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास का शेड्यूल जो है ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लास का शेड्यूल जो है वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आज शाम से ही ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आज 15 जुलाई है। अब कंटिन्यू कल से आप सभी का सिलेबस वाइज जो है पैटर्न वाइज आपकी एक एक क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। आज ये इंट्रो क्लास है, अब कल से 16 जुलाई से आप सभी की पूरी क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट रूप से चलाई जाएगी। तो आप लोग कल से टाइम से आना स्टार्ट कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को करते रहिएगा, ठीक है। और भर्ती वर्ती से जुड़ी वीडियो आपको नहीं लाएंगे तब तक जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आशा करता हूँ ये डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा, जैसा कि कल 16 जुलाई से हमारी 5 से 5:45 एक क्लास, 6 से 6:45 एक क्लास, 7 से 7:45 एक क्लास और 8 से 8:45 एक क्लास चलेगी। ये क्लासेस जो है मैं आज 15 जुलाई से ही करवाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि इसमें मैंने सोचा कि आपको रूटीन बता दूं, और कुछ बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं होगा क्लास चल रही है, तो उन सभी को ये जानकारी पता चल जाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, और अभी तक आप लोग वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को यदि ऑल पे कर देते हैं तो सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इसके साथ ही अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और इसके बाद मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप सभी को ये भी आप लोग बता दें। और मैं अपना भी इंट्रो देना चाहूँगा। मेरा नाम है राज प्रताप सिंह, ठीक है ना। मैं यूपी के अमेठी जिले से बिलोंग करता हूँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1996, ठीक है। तो भर्ती ना आने की वजह से मैं भी परेशान था, लेकिन मैं 10th और 12th लेवल तक पढ़ाई मैंने अच्छी की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, अगर भर्ती नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं आप सभी को तैयारी क्यों नहीं कराता। तो इसलिए मुझे पूरा सिलेबस जो है 0 से लास्ट तक क्लियर है। तो मैं आप सभी को टीए आर्मी की अच्छी से अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको पता चल सके क्लास चलने वाली है। तो आगे कुछ और जानकारी आप सभी को बताते हैं, ठीक है। इसको हम इरेज करेंगे। आगे अगर हम बात करेंगे आप सभी को, तो आपके लिए कुछ मोटिवेशनल रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल इसको लेकर ना टेंशन में रहें कि आपकी भर्ती आएगी भी या नहीं आएगी। तो ये सारे डाउट्स जो हैं आप सभी के बिल्कुल क्लियर करा दूं, ठीक है। अब देखिए, ये तो था क्लास का रूटीन। अब आपसे हम बात करेंगे कि भर्ती आपकी कब आने वाली है और क्यों नहीं आई, ठीक है। इसके बारे में आपसे सारी बातें करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं भर्ती क्यों नहीं आई, ठीक है, भर्ती क्यों नहीं आई, तो भर्ती ना आने के पीछे की क्या वजह है, ये सारी वजह भी मैं आप सभी को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। टीए आर्मी की भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है और ये कब तक आएगी, इसके बारे में भी आप सभी को सारे डाउट जो है उसको क्लियर कराऊंगा। देखिए, भर्ती इसलिए नहीं आई अभी तक, भर्ती जो आनी थी वो 2023 में ही आ जानी थी। सितंबर 2023 में सुनवाई हुई थी कि टीए आर्मी की भर्ती जो है जीडी वाली वो आएगी, ठीक है, लेकिन वो नहीं आई कुछ कारणों की वजह से। अब चलिए वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो आपकी भर्ती जब जुलाई में आने का भी एक प्रावधान आया था 2024 में कि जुलाई में आएगी, ठीक है। तो 2 मंथ तो आपके लेकर गए चुनाव, ठीक है, 2 महीने आपके चुनाव लेकर चले गए। वो 2 महीने कौन थे, मई और जून, ठीक है। 2 मंथ आपके चुनाव लेकर चले गए, और उसके बाद 2 मंथ तक क्या हुआ, अग्निवीर का जो है प्रदर्शन होता रहा। अग्निवीर वाले विरोध करते रहे लगातार, ठीक है। अग्निवीर का प्रदर्शन हुआ, टोटल आपके 4 महीने हो गए, ठीक है। अब मान के चलिए अगस्त और सितंबर भी आपका चला जाएगा, भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपका जो है बजट पेश होना है, ठीक है, बजट पेश होना है 2024 का। तो इस वजह से आपकी भर्ती अभी भी नहीं आएगी, ठीक है।
अब आगे अगर हम बात करते हैं आप सभी को कि आपकी भर्ती आने का चांस क्या बन रहा है, कब तक आ सकती है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था और एक बार फिर से क्लियर करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग लाइन कर लेते हैं। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि आपकी भर्ती जो है, जहाँ तक मुझे आइडिया है और जहाँ तक मुझे जानकारी है, भर्ती आप सभी की नवंबर से पहले नहीं आने वाली है, लेकिन हो भी सकता है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो सितंबर तक जारी कर दिया जाए। तो नवंबर में आपकी भर्ती आएगी और भर्ती आने के बाद आप सभी का रिटन एग्जाम पहले कराया जाएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम जो है आप सभी का वो पहले कराया जाएगा। ये कितने परसेंट सही है, कितने परसेंट गलत है, ये भी आप सभी को बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं रिटन एग्जाम की, तो सेना की तरफ से जो बातें मुझे पता चली है वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। इसमें आपका 90% चांस है कि आपका एग्जाम जो है वो सबसे पहले कराया जाएगा। इसी को देखते हुए मैं टीए आर्मी की क्लासेस लेकर आया हूँ, क्योंकि फेक यूट्यूबर जो है तमाम तरह के, जो यूट्यूब चैनल पर बकबकाने वाले हैं कि आपकी भर्ती आ गई, इस महीने में आएगी, उस महीने में आएगी, वो आपको तैयारी नहीं कराएंगे। वो बस 5 मिनट का वीडियो बना देंगे, अपना व्यूज लाइक सब्सक्राइब करवा के चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उनसे बचकर रहना है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन रिटन एग्जाम पहले होगा, इस बात की जानकारी मुझे जैसे ही मिली मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आने लगा हूँ और मैं डेली आऊँगा। मैंने कुछ टीचरों के लिए भी सर्च किया था कि अगर मुझे टीचर मिल जाते हैं तो मेरा बर्डन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि 4 क्लास कराऊंगा लगातार तो उसमें मुझे थकाई लगेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए मैंने टीचरों के लिए अनुरोध किया है। हो सकता है 2-4 दिन में आपके टीचर्स जो हैं वो आ जाएं। अगर नहीं भी आते हैं तो मैं खुद इतना दम रखता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो आपका रिटन एग्जाम पहले होने का चांस है, तो इसलिए मैं जो है ये क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हैं साथियों, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे जैसा कि और भी कुछ भर्तियां हैं जिसमें जो टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको 2-3 भर्तियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे तो हो सकता है आप सभी ने कुछ भर्तियों में फॉर्म फिल किया हो, जैसे कि एक भर्ती आई थी BSF HCM। ठीक है, BSF HCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, BSF HCM, कुछ बच्चों ने उसमें फॉर्म फिल किया भी होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। जिन्होंने नहीं किया उनका बैड लक है, क्योंकि भर्ती का फॉर्म जो है बहुत कम फिल हुआ और इसमें सिलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बच्चों का लिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके लिए एक और भर्ती आई थी झारखंड पुलिस की। झारखंड पुलिस की भर्ती भी टीए वाले जो है वो देख सकते थे। तो झारखंड पुलिस की भर्ती का फॉर्म जिन बच्चों ने फिल किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी उसकी फिजिकल की डेट आने वाली है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए एक भर्ती आई बीच में ट्रेडमैन की। ठीक है, ट्रेडमैन की भर्ती आई। ट्रेडमैन की भर्ती जो है उसका फॉर्म अभी भी फिल किया जा रहा है। आप लोग जाकर उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की फीस 200 रुपये है। जो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो लोग जाकर इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चौथी भर्ती अभी जो चल रही है, आपको बता दें कि आईटीबीपी में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्तियां आई हुई हैं। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पद पर आपकी भर्तियां आई हुई हैं। जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं वो लोग जाकर इसमें भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बात करते हैं। एक भर्ती और है आप सभी की, 5वीं भर्ती। ठीक है, जो कि आर्मी की भर्ती है, आर्मी ग्रेनेडियर की भर्ती है। ठीक है, आर्मी ग्रेनेडियर की भर्ती है। इसमें ग्रेनेडियर, इसमें पोस्ट जो है वो बहुत कम है, लेकिन उनमें भी फॉर्म फिल करने वाले जो हैं वो बहुत कम हैं। तो आप लोग ग्रेनेडियर की भर्ती का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सारी भर्तियां आप सभी के लिए हैं। इसमें जो भी दौड़ की तैयारी करने वाले और कम पढ़ाई, ज़्यादा या पढ़ाई में फोकस नहीं करते, जो लोग ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इस भर्ती में चांस है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाकर इन सभी भर्तियों में फॉर्म फिल करिए। और इसके साथ ही यदि आपको कोई जानकारी लेनी है, तो इससे जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सारे डाउट जो है क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इसको मैं इरेज करना चाहूँगा। देखिए साथियों, क्या है कि आपको क्लास जो है रेगुलर लेनी है, क्योंकि आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई और मेहनत जो है कभी बेकार नहीं होती। ठीक है ना, रेगुलर क्लास लेंगे तो आपकी तैयारी जो है भरपूर होती रहेगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आपके जितने भी दोस्त हैं सबके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी पता चल सके और वो भी क्लास अटेंड कर सके। ठीक है ना, वो क्लास अटेंड कर सके ताकि उनका भी तैयारी जो है वो होता रहे। और इसके साथ ही आपसे, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका फायदा, देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। मुझे क्या, मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मेरे क्लास में अगर एक बच्चा आएगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, जिसकी मर्जी करे वो लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो लोग ये फालतू के बकवास देखने में विश्वास रखते हैं वो लोग अपना जाकर बकवास देख सकते हैं। तो मैं एक पैसे का उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि मैं उनको मना करूंगा, बिल्कुल मना नहीं करूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी होती रहेगी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ठीक है, तो आप लोग को इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो एक काम करने के लिए बोलता हूँ, बेल आइकन को ऑल पे करने के लिए। जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे आपको एक घंटी वाला आइकन मिलेगा। ठीक है,
बेल आइकन मिलेगा आपको एक, आपको इस पर एक बार क्लिक कर लेना है और इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि सारी क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आपके यूट्यूब चैनल पर और आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो ये तो थी सारी बातें। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताकर मैं इस क्लास को अटेंड करूंगा, और कल 16 जुलाई से आपकी सभी क्लासेस जो हैं वो लगातार होती रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करूंगा। साथियों देखिए क्या है कि आप लोग क्या करिए, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि तैयारी करने से, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो आपका समय बर्बाद होता है, ठीक है, लेकिन आप रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन एग्जाम का जो 90% चांस है, यदि बाई चांस, अगर बाई चांस की बात मैं बात कर रहा हूँ, अगर नहीं भी होता एग्जाम, तो आपकी तैयारी जो है वो तो हुई रहेगी, और उसमें आपका कोई टाइम नहीं लगने वाला, आपका समय भी बेकार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ से तैयारी करिए। ठीक है, तो आपको आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसके बाद जो है इस क्लास को एंड करूंगा, और कल शाम से लगातार आपकी 45-45 मिनट की 5 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो आप लोग उस क्लास को लगातार लीजिएगा, रेगुलर लीजिएगा, और इसके साथ ही आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है, ताकि जो भी बताया जाए आप लोग उसको राइट कर सकें और परमानेंट हमेशा के लिए रख सकें। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देते हैं। एक सेकंड दोस्तों। जी हाँ साथियों, देख लीजिए आप लोग क्या बताने वाला था मैं। पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर करा दूं कि आपको डाउट में नहीं रहना कि आपकी भर्ती नहीं आएगी, बिल्कुल किसी भी डाउट में नहीं रहना है। ठीक है, और ये 100% तय है कि आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, और कब तक भर्ती नहीं आएगी तो आप लोग जान लीजिएगा कि अब टीए की भर्ती नहीं आएगी, ये भी आप सभी को क्लियर करा देता हूँ। देखिए पहली चीज़ क्या है कि नवंबर तक जो है आपका नोटिफिकेशन आने का टीए आर्मी का पूरा चांस है। ठीक है, नवंबर 2024 तक। और अगर नवंबर 2024 से लेकर आपकी बात करें हम, यदि जनवरी 2023 तक आपकी भर्ती नहीं, 2025 तक आपकी भर्ती नहीं आती है, जनवरी 2025 तक आपकी भर्ती नहीं आती है, तो फिर आप लोग समझ लीजिएगा कि आपकी टीए भर्ती जो है तो आने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी इसकी एक क्या होती है, इसकी एक सर्विस एग्जिट फाइल होती है, इसकी एक सर्विस एग्जिट फाइल होती है, तो उसको अगर एग्जिट ना किया जाए, सर्विस एग्जिट फाइल अगर उसको हर 4 साल में एग्जिट ना किया जाए तो आपकी भर्ती फिर नहीं आएगी। लेकिन अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले याद हो तो वीडियो में बताया था कि टीए आर्मी की जो सर्विस एग्जिट फाइल है वो दोबारा से अपलोड कर दी गई है। ठीक है ना, यदि वही फाइल जो है ना अपलोड की जाती तो हो सकता था, ये चांस बनता है कि आपकी टीए भर्ती की नहीं आएगी, टीए भर्ती न्यू वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन सर्विस एग्जिट फाइल के अपलोड होने की वजह से ये कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि आपकी भर्ती आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कब से कब तक आपकी भर्ती नहीं आई, तो उसके बाद टीए आर्मी की भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, तो ये डाउट आप सभी का मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है, अब आपसे कुछ और बातें कर लें, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे, और जल्द ही से जल्द आप सभी के लिए कुछ अनुभवी टीचर्स को भी लेकर आएंगे आपकी क्लास में पढ़ाने के लिए। देखिए क्या है साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा, आपको क्लास जो है पहली चीज़ तो रेगुलर लेनी है। ठीक है, रेगुलर लेनी है, और क्लास रेगुलर लेने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। सबसे पहले तो चारों सब्जेक्ट के लिए आपको छोटी छोटी रफ कॉपी खरीद लेनी है, चारों सब्जेक्ट के लिए। हर सब्जेक्ट की एक रफ कॉपी आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, ताकि आप लोग जो भी पढ़ाई करते हैं उसको बिल्कुल रिटर्न में अपने पास रख सके, ताकि वो हमेशा की तैयारी के लिए जो है फायदेमंद रहे। ये नहीं कि आप लोगों ने पढ़ लिया, उसका कोई रिटर्न आपके पास है ही नहीं, तो आप लोगों ने जितना पढ़ाई किया अगर बाद में फिर से आप लोग तैयारी करते हैं तो वो तैयारी आपकी किसी काम की नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग हर सब्जेक्ट का रफ कॉपी जो है उसको बना लीजिएगा, क्योंकि अगर रफ कॉपी रहेगी तो आप लोग उसमें जो है रिटर्न में सारी चीज़ें रखोगे, तो आप जब चाहोगे तब आप लोग उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यदि हम और एक बात करें आप सभी से, तो वो ये बात है कि पहली चीज़ तो देखिए, आप सभी को भर्ती को लेकर टेंशन में नहीं रहना है, किसी डाउट में नहीं रहना है। जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलेगी, हम नई वीडियो आप सभी के लिए भर्ती से भी जुड़ी वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी जब से क्लास चलेगी तो मैं डेली डेली का जो भर्ती से जुड़ी बातें बताता था, इसको मैं बंद करने वाला हूँ, और सभी यूट्यूबर्स की तरह। तो आप लोग क्लास कर लीजिए, तैयारी करिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। देखिए बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव माइंड अपना हमेशा रखिए, और आपकी भर्ती आएगी, ये 100% है। ठीक है, जैसे इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तुरंत आप सभी को वैकेंसी से जुड़ा भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। ये नहीं कि मैं क्लास करवाने लगा तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, लेकिन आप लोग जो है क्लास को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, अब कुछ बातें आप सभी को बता के उसके बाद इस क्लास को एंड करता हूँ। देखिए जैसे कि क्या करना है आप सभी को, पहली चीज़ रफ कॉपी ले लेना है। उसके बाद यदि आप लोग टाइम से नहीं देख पाते हैं तो वीडियो जो है इसीलिए लाइव नहीं करा रहा हूँ। अगर मैं लाइव कराता तो आपके पास यदि 5 से 8 के बीच में अगर आप लोग फ्री ना रहते, 5 से 9 के बीच में, तो आपकी क्लास जो थी वो छूट जानी थी। ठीक है, तो इसीलिए क्लासेज जो है इसको मैं रिकॉर्डेड लेकर आ रहा हूँ। रिकॉर्डेड क्लास रहेगी तो आप लोग इसको मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा इसकी,
जब चाहें आप लोग तब इसको यहाँ से देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड करा दी है। अब आगे बात करते हैं, अगर कोई भर्ती से जुड़ी जानकारी आती है, ठीक है, भर्ती से जुड़ी यदि कोई जानकारी आती है तो क्लास का टाइम तो आपका रहेगा 5 से 9, मैंने बता ही दिया। और भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए आप सभी को सुबह 5 बजे 05:00 AM मतलब सुबह 5 बजे आप सभी के लिए अगर नई भर्ती या कोई नई अपडेट आती है तो उसका वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं आप सभी के लिए एक नई अपडेट के साथ। बाकी क्लासेस तो कल 16 जुलाई से लगातार आपकी होने वाली ही है। और इसके बाद आपसे हम बात करें तो आपकी जो वैकेंसी से जुड़ी या अपडेट से जुड़ी अगर कोई बात मुझे पता चलती है तो उसका एक नया वीडियो जो है वो भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा ताकि आप सभी को क्लियर करा पाऊँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। देखिए बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है साथियों, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी तभी आप लोग कामयाब होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया सारी चीज़ें, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए कल की क्लासेस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।